So this is the example which is here. Let x is equals to r and d of x cross x to r, और d फंक्शन कैसे डिफाइन किया, r क्रॉस r टू r, डिफाइन एज d of x comma y is equals to in the mod x minus y for all x comma y belongs to r is metric on the set r. तो हमको ये मेट्रिक है सेट R पे D जो फंक्शन हमारा डिफ़ाइन किया हुआ ये फंक्शन जिस तरीक़े से डिफ़ाइन किया हुआ ये मेट्रिक ऑन सेट R है, ये हमको प्रूफ करना है. तो कैसा बताएंगे हम ये मेट्रिक है या नहीं. ऑलरेडी हमको पता है कि मेट्रिक होने के लिए क्या है, 4 कंडीशन की ज़रूरत है. 4 कंडीशन अगर रहा तो वो क्या होगा, मेट्रिक हमारा होगा. फर्स्ट कंडीशन क्या रहती मेट्रिक की, फर्स्ट कंडीशन रहती है, हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे कंडीशन भी और उसको प्रूफ करेंगे. फर्स्ट कंडीशन रहती है हमारी नॉन निगेटिविटी की. तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू इन द मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन पे डिफ़ाइन किया हुआ है. और ऑब्वियसली हमेशा एक मॉड का वैल्यू क्या रहती है हमारी नॉन निगेटिव रहती है. तो दैट्स वाई फर्स्ट प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स कमा वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 जो रहती है वो हमारी यहाँ पे क्या हो रही, प्रूफ हो रही है. सो यहाँ पर क्या है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है. तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपने एग्जांपल में दी हुई डी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई. ऑब्वियसली मॉड की वैल्यू हमेशा क्या रहती, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहती. सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन निगेटिविटी यहाँ पे प्रूफ हो गई मेट्रिक की. अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती, 4 प्रॉपर्टी रहती. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती मेट्रिक की. सो सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा मेट्रिक जो है वो क्या होना चाहिए, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या रहता है, इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पर देखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, इसकी वैल्यू क्या दी हुई हमको एग्जाम्पल में एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर नेक्स्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई का अगर मॉड हमारा हम रिमूव करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0. और इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या मिल जाएंगे हमको, एक्स इज इक्वल्स टू वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो वाई. तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी डिटर्मिनेंट की, ये मेट्रिक की क्या है वो, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 रहना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. एक्स इज इक्वल टू वाई रहा तभी ये प्रॉपर्टी एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 रहता फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ पर हमने डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 लिए और क्या प्रूफ किए, एक्स इज इक्वल्स टू वाई. मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेट्रिक की है हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई हुई है. अब हम देखेंगे कि थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट होता है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है. प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लीजिए, उसमें हमने चारों भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मेट्रिक के हमने डिफाइन की हुई है. तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या रहती है, डी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई कमा एक्स रहती है ना. तो अभी हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स कमा वाई को लेंगे. इसकी वैल्यू क्या दी हुई हमारी एग्जाम्पल में, मॉड एक्स माइनस वाई दी हुई है. अगर हम इसमें से अगर माइनस लेंगे, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, इस इक्वल टू ये बताना है. तो इसमें से अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर लेंगे वाई माइनस एक्स रहेगा, है ना. खाली माइनस हमने बाहर लिए, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे. और इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस जो है साइन, तो ये क्या है माइनस बोले तो क्या है ये -1, इसको एज्यूम करेंगे वाई माइनस एक्स. ऑब्वियसली हम कुछ नहीं मीन्स 1 रहता. तो -1 अगर मॉड सेपरेट करेंगे, यहाँ पर देखो अगर मॉड हम सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमको -1 मॉड, और क्या मिल जाएगा मॉड में y माइनस एक्स मिल जाएगा, है ना. तो -1 का मॉड क्या आ जाता है, ऑब्वियसली 1 आ जाता. तो 1 एज इट इज़ समझो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा. और क्या रहेगा यहाँ पर मॉड में y माइनस एक्स. ये किसकी वैल्यू मिली हमको, y माइनस एक्स मॉड में. ये किसका सिंप्लीफाई करें हमने, इसका डी ऑफ एक्स कमा वाई को हमने सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया हमको, है ना वैल्यू. सो y माइनस एक्स किसकी वैल्यू होंगी, ऑब्वियसली डी ऑफ एक्स कमा वाई जो है उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है. अगर y कॉमा इसको अगर हम
देखेंगे तो क्या मिल जाएंगी, इसकी वैल्यू क्या रहती, डी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन y और x है ना, मॉड में है, तो क्या मिल जाएगा y, x। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या मिल गया हमको, डी ऑफ x, y को सिंप्लीफाई किए तो डी ऑफ y, x। सो यहाँ पर क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो गई मेट्रिक की। अब थर्ड प्रॉपर्टी भी मेट्रिक यहाँ पे प्रूफ हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी की है। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो रहती वो कैसी हमारे डिफाइन होती, इसमें हम डायरेक्टली देखेंगे। लेट डी ऑफ x, z इज लेस देन इक्वल टू क्या रहती वो प्रॉपर्टी, डी ऑफ x, y प्लस डी ऑफ y, z। ये हमारी है प्रॉपर्टी मेट्रिक की। तो हमको ऐसा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो लेट्स टू एक साइड ले लेंगे पहले, डी ऑफ x, z एक ले लिए हमने। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल टू क्या है, x माइनस z। इस तरीके से हमारा डिफाइन किया हुआ है ना, x y रहा तो x माइनस y, वैसा डिफाइन किया हमने, डी ऑफ x, z इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस z। अब इसको अगर हम y एडजस्ट करें अंदर प्लस और माइनस, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मॉड सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, लेस देन इक्वल टू इन दी मॉड x माइनस वाई प्लस इन दी मॉड y माइनस z। ये मिल गया हमको डी ऑफ x, z। तो इस टाइप में हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैट्रिक की यहाँ सेटिस्फाई हो गई। सो द गिवन फंक्शन d which is defined like that is metric on the set R, hence we prove this example। सो जस्ट मेट्रिक की, जब भी हमको मेट्रिक है या नहीं बताना है फंक्शन, तो क्या करना है, मेट्रिक की चारों भी प्रॉपर्टी, जो भी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसके थ्रू चारों भी प्रॉपर्टी हम प्रूफ करना है, और हेंस वी प्रूफ दी गिवन फंक्शन d of x, y is metric on the function set on the set R।